यहां पर एक चीज बिल्कुल साफ आप देखिए, दरअसल ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर उसकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया जाता है तो वो उसका जवाब ठीक उसी तरह से देगा। जैसे ही पारस ऑयल रिफाइनरी पर ईरान पर इजराइल ने हमला किया, वैसे ही ईरान ने पलटवार किया और हैफा के अंदर सबसे बड़ी जो इजराइल की ऑयल रिफाइनरी है उसे एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया और एक बड़ा झटका इजराइल को दिया है। जैसे ही नतांज पर इजराइल ने हमला किया, नतांज जहां पर दरअसल ईरान का न्यूक्लियर प्लांट बताया जाता है, यह बात दरअसल इजराइल और अमेरिका की तरफ से कही जाती है कि नतांज की पहाड़ियों के अंदर ही दरअसल ईरान का पूरा न्यूक्लियर का जो प्लांट है वो दरअसल चल रहा है। और इसके जवाब में आप देखिए कि फौरन एक तरह से बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया और यह हमला आप देखिए कि डिमोना शहर पर किया गया। दरअसल डिमोना में ही न्यूक्लियर प्लांट इजराइल का है और यह इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है। तो जिन जिन चीजों को इजराइल ईरान में निशाना बनाता है उसी चीज को दरअसल ईरान पलटवार करता है। और ठीक अगर न्यूक्लियर साइट है तो न्यूक्लियर साइट का जवाब न्यूक्लियर साइट से, ऑयल रिफाइनरी है तो ऑयल रिफाइनरी का जवाब ऑयल रिफाइनरी पर हमला करके ईरान एक तरह से दे रहा है। तो ईरान के हालिया हमले दरअसल अब बहुत घातक हो गए हैं। और आप देखिए कि हालिया हमलों से पहले तल अवीव पूरी तरह से जल चुका है। तल अवीव में बार बार सायरन बजते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल यहां पर एक्टिव किए जाते हैं। कई मिसाइलों ने अब पूरे इलाके को दरअसल तबाह कर दिया है। मुतादिद मकामात पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यरूशलेम शहर में खतरे के सायरन लगातार बज रहे हैं और धमाकों की आवाजें लगातार यहां पर सुनाई दे रही हैं। शहरियों को पनाहगाहों में रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है। हैफा में भी ऑयल रिफाइनरी के करीब हमला रिपोर्ट हुआ है और कई जो बड़े तिजारती और कारोबारी इलाके हैं वो भी दरअसल अब इस आग की लपेट में और हमले की लपेट में आ रहे हैं। और उसके बाद अब आप देखिए कि डिमोना जो अहम जौहरी तहकीकाती मरकज है, यहां पर भी बड़ा हमला अब ईरान ने कर दिया है। सख्त सिक्योरिटी का यह जोन माना जाता है, यहां पर भी हमला हुआ है। जुनूबी इजराइल में जहां पर अरब का इलाका पूरा आबाद है, यहां पर भी दरअसल अब ईरान ने हमला किया है। जुनूबी इजराइल के कई कस्बे और अरब आबादी वाले इलाके भी इन हमलों से काफी ज्यादा मुतासिर हुए हैं। यानी मजमूई सूरत हाल आप देखिए कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल करके इजराइल को अब एक तरह से नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल का आयरन डोम और दीगर जो डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से नाकारा होकर रह गए हैं। ईरान के हमलों को अब इजराइल का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं रोक पा रहा है और काफी ज्यादा इसी वजह से नुकसान हो रहा है। अब तक 10,000 लोग तकरीबन ईरान के हमले में इजराइल के अंदर जख्मी हुए हैं, जो घायल हुए हैं, जिनका अस्पतालों में लगातार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से ज्यादातर की हालत नाजुक बताई जा रही है। 1,000 तकरीबन लोग अब तक मारे जा चुके हैं और इसके अलावा दसियों हजार इमारतें तबाह बर्बाद हो गई है। और आप देखिए कि बेन्यामिन नेतन्याहू का जो ऑफिस है, उनका जो घर है, वो भी अब एक तरह से सेफ नहीं है। तो कुल मिलाकर क्योंकि ईरान लगातार यह बात कहता रहा है कि वो आम शहरियों को निशाना नहीं बना रहा है, वो आम लोगों को या औरतों और बच्चों को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि जो फौजी तंसीबात हैं, जो आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो वहां के वुजरा और सिक्योरिटी फोर्सेस से जो जुड़ी हुई साइट्स या प्लांट है, उन्हें दरअसल ईरान निशाना बना रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि वो जब तक हमला नहीं करेगा जब तक दुश्मन की तरफ से हमला नहीं किया जाएगा। और जैसे ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान को छेड़ा तो ईरान की तरफ से लगातार पलटवार किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल में हमलों के बाद की सूरत हाल इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हर तरफ कशीदगी है और यहां पर लोगों में एक डर और खौफ देखा जा रहा है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में है। ईरान और इजराइल के दरमियान हालिया झड़पों ने खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है। हालिया दिनों में ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में खतरे की फजा पैदा कर दी है। सायरन लगातार बज रहे हैं, धमाकों की आवाजें चारों जानिब से आ रही हैं और हंगामी इक़दामात रोजमर्रा का हिस्सा दरअसल बन चुके हैं।